सो तुषार, आपका क्या कहना चाहते हैं? लास्ट 15 दिन बच्चों के पास में बचे हैं, उनका नीट का एग्जाम आने वाला है 5 मई को, तो क्या अपनी स्ट्रैटेजी देना चाहते हैं उनको जो आपने फॉलो करी 15 दिन में? लास्ट डे क्या फॉलो किया, तो वो कुछ बताओ। आई थिंक जो सब चीज मोस्ट पीपल जो टेंड टू इग्नोर जो करते हैं ना, वो ये चीज है कि पेपर मॉक टेस्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन क्या आधी बार क्या होता है, तुमने मॉक टेस्ट देखी और तुमने जस्ट अपने मार्क्स देख लिए एंड मार्क्स देख के तुमने छोड़ दिया। वो भाई मॉक टेस्ट देने का मतलब है मॉक टेस्ट को एनालाइज करना। तो मेरे लिए तो मैंने सबसे लास्ट के 15 दिनों में ना मेरा इतना हेवायर सा हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरा कौन सा चैप्टर तो मैं फोकस करूं, क्या पढूं क्या ना पढूं। तो इसमें क्या हेल्प, एक सबसे मेजर हेल्प होती है मॉक टेस्ट की। तो जितने मैंने मॉक टेस्ट दिए थे ना, तो हम मॉक टेस्ट देते थे एंड देन शाम तक जो आंसर की आ जाती थी उसको तुमने मिला लिया और तुमने अपने मार्क्स तो उनके कभी मैटर करते नहीं, इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इतने फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो मार्क्स को भी उसकी मैटर नहीं करते, उससे कभी जज नहीं कर सकते। तो बेसिकली तुम्हें करना क्या होता है, तुम्हें करना होता है एनालाइज। तुम देखो और उठाओ क्वेश्चंस को, उठाओ। बहुत क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो तुमने तुक्के से मारे होंगे, तो उनको भी देखो और तुम अपने आप को भी ऑनेस्ट कि क्या तुम भी कर पाते हो। अगर फिजिक्स का है और अगर कोई फॉर्मूला तुम्हें नहीं आता, बहुत कैटेगरीज में ना तुम अपने उसको डिवाइड कर सकते हो। कुछ होते हैं कि या तो तुम्हें रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई ऐसी चीज होती है कि तुम्हें कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, एंड देन कुछ ऐसी भी चीज होती है कि चल याद थी लेकिन दो चीजों में कंफ्यूजन हो गई ऐसी कि बता नहीं पाए वरना चीज आती थी। तो सबसे पहली चीज जो है, जो तुम्हें याद नहीं आ रहा है, उसको देखो कि या तो वो एनसीईआरटी से हो सकता है। मेनली मैं बता रहा हूँ सबसे पहले तो बायो के लिए और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वो एनसीईआरटी का है, तो एनसीईआरटी में उसे देख लो और रट सकते हो तो रट लो, और नहीं है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा तो छोड़ दो। लेकिन अगर वो आउट ऑफ एनसीईआरटी उसको पहले इग्नोर कर दो, वैसे ही दिमाग इतना सैचुरेट हो जाता है उस टाइम पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएगा। मैंने ट्राई करा था कि मैं सब कुछ रट लूं, मैं नहीं रट पाया कुछ भी, वो एंड टाइम में सारा फेल ही हो गया। तो इट्स लाइक उस टाइम पे सैचुरेट हो जाता है। अब ये टाइम में कि नई चीजें आ रही है तो तुम आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें भी अपने दिमाग में स्टोर करो। देन फिजिक्स में क्या होता है ना, मेनली यही होता है, नीट के क्वेश्चंस में तो होता था तो फॉर्मूला की एप्लीकेशन नहीं पता चलती, अच्छा ये क्वेश्चन है इसमें कैसे ये वाला फॉर्मूला लगा के ये वाला आंसर आ जाता है। तो वो क्वेश्चन को तुम मतलब वो क्वेश्चन तुम एक बार देख सकते हो और तुम उससे रिलेटेड उस चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यू देख सकते हो, और तुम्हें जैसे लग रहा है कि अच्छा ये चैप्टर या मेरा शुरू से ही वीक था और इस चैप्टर में मुझे थोड़ी रिवीजन चाहिए थी, तो तुम बेसिकली उन्हीं टॉपिक्स को पिक करो जो तुम्हें एक्चुअली लगता है कि हाँ ये रिवीजन के वर्थ है। अब पीवाईक्यू भी तुमने एक बार तो लगा ही लिए होंगे, तो तुम्हें पता है कि यार इस टॉपिक से पर्टिकुलरली बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, या फिर कुछ टॉपिक ऐसे जिनसे 5-6 सालों में कुछ आया नहीं, तो रिलेटिव देखते जाओ कि तुम्हें क्या सबसे पहले करना चाहिए। तो उसमें तुम पहले यही उठाओ जो तुम्हें सबसे वीक है प्लस जो सबसे स्कोरिंग भी है, तो वो टॉपिक्स अगर तुम उठा के कर लोगे उस टाइम पे तो चीजें सॉर्ट आउट होती जाएंगी एट द लास्ट। फिर जो केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री तो फिजिक्स की तरह ही चलती है, तुम्हें फॉर्मूला एक्चुअली नीट की फिजिक्स में तो फॉर्मूला आंसर ये चलता रहता है। तो ये बहुत एंजॉय किया तुमने, हाँ, फॉर्मूला आंसर। तो ज्यादा इसमें स्ट्रेस लेने का बिल्कुल भी नहीं है कि फिजिक्स में तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए, और उसके लिए अगर तुम एक पेज के शॉर्ट नोट्स, क्योंकि मेरे शॉर्ट नोट्स 4-5 पेज से ज्यादा एक्सटेंड हो जाते तो उसका कोई फायदा नहीं, मैं रिवाइज नहीं कर पाया। तो एक पेज के शॉर्ट नोट्स ही होने चाहिए जिसमें सिर्फ फॉर्मूला एकदम शॉर्ट, बिल्कुल छोटे हुए कि तुम आते जाते कभी भी रिवाइज करो। ऐसा ना हो कि तुम्हें बैठ के एकदम पढ़ना पड़े तभी तुम्हें आए, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। शॉर्ट नोट्स की तरह रहनी चाहिए, एक पेज के और शॉर्ट। बायो में तो देखो एनसीईआरटी ही है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैंने ना एंड तक छोड़ रखी थी, जनवरी तक अपनी नीट के टाइम, जो मेरा मई में नीट था। मैंने इनऑर्गेनिक पिक की जनवरी में करी थी क्योंकि मुझे पता था मैं पहले भी रट लूंगा, उसका कोई फायदा नहीं, मैं भूल ही जाऊंगा। तो इनऑर्गेनिक इसलिए बहुत सारी ना 1-2 चैप्टर है, हर वैरायटी के हर लाइन से क्वेश्चंस मिले। बहुत कुछ हट भी गया, ब्लॉग वगैरह काफी कुछ हट गया है हमारे टाइम पे तो होता था, तो इट्स लाइक
कितनी बार भी कर लो ना उस चीज को, उसमें से नई चीज कुछ आ ही जाती थी कहीं ना कहीं से। तो इट्स लाइक इनऑर्गेनिक को अगर तुम जनवरी से मेरे हिसाब से तो उठाओ तो ठीक है, उससे इनऑर्गेनिक ना हो जाएगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक नीट में छोड़ने के लिए नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि छोड़ दो, नहीं आ रही तो छोड़ दो, लेकिन ना वो बहुत स्कोरिंग होती है, क्योंकि एक तरह से उसमें सिर्फ टिक मार्क और आगे बढ़ना होता है। तो इनऑर्गेनिक मत छोड़ो, वो भी बायो की तरह ही है। खैर वैसे अब वो जनवरी वाला टाइम तो चला ही गया, अब तो सिर्फ बच्चे 15 दिन बचे हैं मुश्किल से, तो अब तो इसने करी होगी वो करेगा, जिसने नहीं करी होगी वो छोड़ेगा। वो तो अब ज्यादा अगर तुम सोचो कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हो जाए तो वो तो वो हो नहीं हो नहीं सकती। तो आई ना डोंट करा है उसको एक बार रिवाइज कर लो बस, है ना। हाँ, उसको रिवाइज कर लो। एंड एनालाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें लग रहा है कि एनालाइजेशन टाइम वेस्ट है या फिर क्या करूं मैं एनालाइज करके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। एनालाइजेशन से तुम्हें आ जाता है कि क्वेश्चन करने का ढंग कैसा है। गुड। और एक लास्ट डे एग्जाम से जाने दिन पहले कुछ नया था या बिल्कुल वैसे ही जैसा रोज चलता था? बहुत लोग कहते थे कि लास्ट दिन ना कुछ पढ़ो मत ये वो, तो मुझे लगता था कि ना ये मैं ऐसे कर नहीं पाऊंगा। मेरे दिमाग ना ऐसा चलता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, कि लास्ट दिन है और मुझे बाद में ये ना रहे कि हाँ मैंने लास्ट दिन कुछ करा नहीं और मैं कुछ कर पाता। तो मैंने एक ऐसी चीज बना ली थी, मैं उससे पिछले दिन बहुत जल्दी सो गया था। मैंने दोपहर के 2-3 बजे तक जो भी मुझे लास्ट डे के लिए पिकअप करना था, जो मुझे लग रहा था कि ठीक है एक बार नजर मार ली, कुछ फायदा नहीं है बट ठीक है, अपनी तसल्ली के लिए नजर मार ली। 3 बजे के बाद मैंने एकदम स्टॉप कर दिया उसको। एंड फिर मैंने कहा नहीं, अब बस मुझसे और हो नहीं रहा, ना मैं ज्यादा स्ट्रेस ले सकता हूँ। मैंने एक पर्टिकुलर वेब सीरीज उठाई थी जो मैंने कभी देखी भी नहीं थी, और मैंने उसके 1-2 एपिसोड देखे। और रात को मैं एक्चुअली सब कह रहे थे कि सो जा, 9-10 बजे तक सो जा, बट भाई वो रात इतनी ज्यादा वो रात बहुत स्ट्रेसफुल होती है। तुम कितना ही कह लो तुम जल्दी सो जाओगे तो वो नहीं हो पाता। लेकिन कोशिश करना कि अगर तुम 10 बजे से सोना चालू करो, कहीं ना कहीं जाके 12-1 बजे तक नींद आ जाएगी, क्योंकि अगले दिन को तुम वो अगर थोड़ा भी उस रात में प्रॉब्लम हो गई, तुम्हारे पूरे 2 साल वेस्ट हो जाएंगे। सो प्लीज अपना टाइम ऐसा बनाओ कि तुम पहले से सोना चालू कर दो, ताकि एंड में जाके भी ऐसा टाइम पे तुम्हें नींद आ जाए जिससे आराम से एटलीस्ट 8 आवर्स की स्लीप हो पाए। अगले दिन सुबह ना प्लीज कार से उतरना मत, कोई भी बच्चों को देखने के लिए किसी से भी फालतू बात नहीं करनी, ना किसी से कुछ पूछना, ना लेना देना। तुम्हें सिर्फ जाना है, कार से निकलकर अपनी सीट पर जाना है और अपना पेपर एकदम ऐसे देना जैसे तुम मॉक टेस्ट की तरह देते थे, कोई टेंशन नहीं दिमाग में। और वो अपने आप जैसे पेपर आते हैं ना, वो फ्लो बन जाता है उसका पेपर देने का कि यार हाँ ऐसे ऐसे है, मार्क करते रहो। एक्चुअली मैं तो OMR भी भरता था, तो 1 यूनिट करी, उसके बाद OMR रिवाइज करते करते भर लिया। तो मेरा तो यही रहता कि बायो के बाद केमिस्ट्री और देन लास्ट में फिजिक्स, क्योंकि हालांकि मुझे फिजिक्स अच्छी लगती थी बट मेरा यही बन गया था। तो मैं बायो के बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स, कोई भी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम लेके देना ही मत। एक फ्लो मेंटेन करना उस दिन बहुत जरूरी है। अगर तुम फ्लो मेंटेन कर पा रहे हो तो वो बेस्ट चीज है। उससे क्या होगा ना, एक पेपर का वो आ जाता है कि चल इतने मुझसे हो गए, एक आइडिया लग जाता है कि कितने क्वेश्चंस हो पाएंगे, कितने टाइम देना पड़ेगा, और कितने ऐसे वो पहली नजर में तो नहीं होंगे लेकिन हल्का दिमाग लगेगा और हो जाएंगे। तो तीन राउंड्स में अगर क्वेश्चंस कर पाओ तो अच्छा है कि पहले वही कर लो जो सारे टिक टिक हो रहे हैं, देन वो कर लो जिसमें थोड़ा दिमाग, एंड लास्ट में उनको छोड़ो जो एक्चुअली टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन की वैल्यू है और सेम वैल्यू है। क्या फायदा किसी में इतना टाइम लगा के। गुड। सो थैंक यू सो मच। 4 बच्चे जो देख रहे हैं इसको, उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, अपने 15 दिन बहुत अच्छे तरीके से निकालेंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।